एक धारणा बन रही है कि भाई 23 में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ आरती हो जाएगी, रामलला विराजमान हो जाएंगे, भव्य मंदिर बन जाएगा और 24 में चुनाव है, तो मंदिर के रास्ते चुनाव की यात्रा भी हो जाएगी। ये एक भाजपा के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। राघवेंद्र जी देखिए, 3 दशक, 3.25 दशक हो गए भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के पक्षधर रही और खुले रूप से पक्षधर रही। हम लोगों ने आंदोलन भी किए, हम लोग हमेशा सुख दुख के साथी रहे हैं हिंदू जनमानस के साथ। हम लोगों ने मंदिरों के वो दिन भी देखे हैं जब किसी समय भारत, जब ये आंदोलन खड़ा हो रहा था, तब धीरे धीरे लोग, बहुत से लोग हम लोगों की बुराई भी करने लगे थे। धीरे धीरे चरैवेती भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समुदाय ने मिलकर के इस आंदोलन में इस गति को पहुंचाया कि सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्णय लिया। इस विषय को मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ अवतार जी, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज किस दशा में है? भगवान राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगने वाले आज किस दशा में है? आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक करके उनको जेलों में भिजवाने वाले आज किस दशा में है? पूरा देश देख रहा है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस आंदोलन की पक्षधर रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर के मुक्त कंठ से बात करती रही है। हम लोगों ने न्यायालय में भी उचित फोरम पर इस विषय को उठाया है, जनमानस में भी इस विषय को उठाया है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में खड़ी रही है तो जनता का प्यार, हम लोगों ने ये आंदोलन इसलिए नहीं खड़ा किया था हमको जनता का प्यार मत के रूप में मिलेगा। हम लोग जो वास्तविकता थी जी, तो पूरा विश्व जानता था, पूरा देश जानता था अयोध्या में किसी के आक्रांताओं ने मंदिर को ढहा करके एक बार नहीं कई बार मस्जिदें बनवाई। ठीक है, पूरे देश में मस्जिद बनवाई। ठीक है राघवेंद्र जी। और अब तो अयोध्या में मंदिर और काशी और मथुरा में करवट सब मिला के 24 आएगा, तो अब तो मामला ठीक ही है। राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने इसलिए, भाजपा ने हालांकि आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था कि कोई वोट का दिमाग में था भाजपा के। ये ठीक वक्तव्य है, ये मासूम वक्तव्य है। मैं नितेंद्र जी के पास चलूँ उससे पहले एक रोचक टिप्पणी जरूर करूंगा। कथा सुनो सत्यनारायण की बैठ के हैं, तो प्रसाद की तो गारंटी है ही, प्रसाद नहीं मिलेगा। अरे पंजीरी भी मिलेगी, केला मिलेगा, पंचामृत मिलेगा। वो मन में है कि नहीं है इसका क्या मतलब कि नहीं हमने कथा प्रसाद को दिमाग में रख के नहीं सुनी। ठीक है, हम मान भी ले, लेकिन प्रसाद तो मिलेगा ही। ठीक बात। नितेंद्र जी, वही बात से शुरू करूंगा जिस बात की ओर राघवेंद्र सिंह इशारा कर रहे थे। ये देश बड़ा भावुक है और धर्म प्राण है। ये धर्म विरुद्ध राष्ट्र नहीं है जो हम लोगों ने बहुत साल से, कई दशक तो इसी में खराब कर दिए कि सेकुलर का मतलब धर्म विरोधी। ना ना, कभी हो ही नहीं सकता। भारत उल्टे खड़े हो जाएं सब तब नहीं होगा, और मान लो नेता हो भी जाए तो जनता नहीं होगी। तुलसी ने कहा कि जा पर कृपा राम की होई ता पर, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने, मुलायम सिंह की उस समय की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई, इसलिए आज इस स्थिति परिस्थिति को प्राप्त हो गए। और 24 का चुनाव और राम मंदिर अयोध्या में, काशी की करवट और मथुरा में हलचल। डॉक्टर नितेंद्र यादव। राघवेंद्र जी शायद ये भूल गए हैं जी कि 89 और 93 के बाद कितने बार समाजवादी पार्टी सरकार बना चुकी है, और इसके बाद इन्होंने जो किया था इसका हश्र लंबे समय तक इन्होंने देखा है। और आज 1993 से लेकर के और आज 2022 तक राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर कह के जी ये सरकार में आने का प्रयास करते रहे और जनता ने इनको नकार दिया। और इसके बाद इनको अपने संविधान में कहना, राघवेंद्र जी टिप्पणी बीच में मत करिएगा। देखिए मैंने बोला नहीं है, पूरी एक मिनट राघवेंद्र बाबू बोले नहीं थे, उनकी बात आ जाए फिर आप बोलना। अब उनकी बात आ जाए फिर आप बोलना। आपको जी पहले राउंड बोल लेना, तो पहले राउंड बोल लेना, उसके बाद मैं चुनौती देता हूँ जितना चाहना डिबेट फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। पहले एक राउंड हो जाए। बोलिए बोलिए जी 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 नितिन जी बोलिए, बोल लेना।
ठीक है, बोलिए। इसके बाद 93 से लेकर ये कितने बार अंत में आके इनको कहना पड़ा अपने एजेंडे में कि राम मंदिर मेरे एजेंडे में नहीं है, इनको अंत में विकास के रास्ते आना पड़ा। जनता ने इनको विकास के नाम पर, काला धन वापस लाने के नाम पर, 15 लाख रुपए लाने के नाम पर दोबारा सत्ता सौंपी। सत्ता में आने के बाद अगर ये इतने बड़े राम भक्त थे तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों करते रहे? उस समय भी नेताजी ने कहा था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, आप परिक्रमा करिए, दर्शन करिए और घर जाइए, विवादित स्थल को तोड़ फोड़ मत करिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर इन्होंने उस समय नहीं माना था तो 8-3 साल तक क्यों इंतजार करते रहे? क्यों नहीं राम मंदिर इन्होंने बनाया जाकर? फैसला आने का इंतजार क्यों किया? क्योंकि जब गिराने में इन्होंने फैसला आने का इंतजार नहीं किया तो बनाने में नहीं करना चाहिए था। अब चूंकि जब फैसला नितिन जी, इसमें एक बात और, पहले राउंड में इतने एक बात पर और टिप्पणी कर दी। अब काशी में करवट और मथुरा में अंगड़ाई, ये दो साथ में और जुड़ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी ध्यान रखना चाहिए राजनीतिक दलों। बिल्कुल, राम मंदिर का फैसला आया, किसी ने विरोध नहीं किया, स्वागत है, मंदिर बने, हम सब साथ में खड़े हैं और हम भी दर्शन करने, हम तो कई बार गए हैं और आगे भी जाएंगे। जब मंदिर भव्य बन जाएगा तब जाएंगे। अभी तो वहाँ चबूतरा बना है, मैं कई बार बिहार, मैं तो अयोध्या में प्रभारी नहीं था पार्टी का, तो मैं तो हर तीसरे दिन जाता दर्शन करने। लेकिन अब ये है कि देखिए फिर मामला काशी का आ गया। काशी का मामला भी न्यायालय में गया है, कोई टिप्पणी नहीं हो रही है, न्यायालय में जा रहा है, न्यायालय का जो फैसला आएगा सारे लोग स्वीकार करेंगे, यहाँ तक बात ठीक है। ये फिर चुनाव में आने के पहले अब राम मंदिर का के नाम पर सत्ता में आए थे, 2 साल तो ऊपर हो गए फैसला को आए, अभी तक अब चुनाव आते इनको फिर मंदिर दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया कुछ विकास का काम करिए। ठीक है नितेंद्र बाबू, ठीक रुके। AK मिश्रा साहब, मैं सब धार्मिक टिप्पणी सबसे अंत में लूंगा रावत साहब की। 24 का चुनाव अयोध्या में दुनिया के कुछ सुंदरतम, विशालतम और भव्यतम मंदिरों में से एक अयोध्या का मंदिर बन चुका होगा तब तक। 24 के चुनाव की अधिसूचना जब तक जारी होगी, अभी जो एजेंडा है, जो टाइम टेबल है उससे, और काशी में करवट और मथुरा में अंगड़ाई, इन सबको अगर हम एक फ्रेम में रख के देखें और फिर 24 के चुनाव को विजुलाइज करें तो क्या राजनीतिक स्थिति परिस्थिति आपकी समझ में आती है मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी, एक तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, कोई भी पक्ष की या विपक्ष की पार्टी अगर भारत को धर्म विहीन करके कोई राज्य की स्थापना या सिद्धांतों का करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। मुगलों ने तो इस चीज के लिए तलवारें भी उठाई, अंग्रेजों ने भी कोशिश की, सूडो सेक्युलरिज्म वगैरह आया। रही बात अभी राम की, अगर हम बात करते हैं तो राम का नाम या राम का चरित्र अपने आप में इतना अभीष्ट लक्ष्य सिद्धि की गारंटी देता है। इसका उदाहरण है, सुग्रीव जंगल जंगल घूम रहे थे, उनकी पत्नी भी नहीं थी उनके साथ, राम का नाम उन्होंने लिया, उनको राज्य वापस मिल गया। विभीषण जिनको लंका में तिरस्कृत करके रखा गया था, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना, ठीक बात। हाँ, तो वो वापस जो है वहां पे राजा बने। मेरे कहने का मतलब सदियों साल से महात्मा गांधी भी, अगर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से अगर राम को हटा दिया जाए तो शायद महात्मा गांधी जी का भी व्यक्तित्व इतना विशाल नहीं होता। अब वो दूसरी चीजें हैं। मेरे कहने का मतलब इस राष्ट्र की संकल्पना से आप धर्म को अलग कर दें, अगर सनातन धर्म को, तो शरीर से आपने आत्मा को अलग कर दिया। उसमें राम सबसे बड़े राजनेता हुए हैं, यानी बिना कोई गलत काम किए हुए आदर्शों की। राम ने क्या किया? युद्ध भी तो राजनीति का हिस्सा है ना। तो राम अगर इतने अभीष्ट राजनेता रहे हैं, आइडियल राजनेता रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, एकदम आइडियल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, तो उनको भारत की राजनीति से कैसे अलग किया जा सकता है? मैं राम मंदिर के मुद्दे को, वो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको सॉल्व करे, मंदिर बनाए, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता हूं, बल्कि मैं इसको एक राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं जो लाखों साल से पेंडिंग है। और इसी क्रम में चाहे वो बनारस का मामला हो, चाहे कृष्ण का मामला हो, आप भारत जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र के विभिन्न इंपॉर्टेंट अंगों को, अवयवों को अगर अलग कर देंगे तो भारत केवल एक भूखंड रह जाएगा। और भारत की आत्मा को भारत से अलग कर दीजिए तो भारत की महानता खत्म। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ठीक है मिश्रा जी, आएंगे आपके पास दोबारा। अब मैं HS रावत साहब के पास चलूंगा। एक बात मिश्रा जी ने कही, उस पर मुझे एक बात याद आती है, ठीक बात है। भारत
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसा देश नहीं है। इस देश की विशिष्टता ये है, जैसा कभी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था कि केवल जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, ये जीता जागता काल पुरुष है, काल पुरुष। भारत का मन ऐसे ही है, भाव वैसे ही है। जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था कि गांधी इस पूरे 100-150 साल के कालखंड के मैं गांधी जी को सबसे बड़ा कम्युनिकेटर मानता हूं, उनसे बड़ा संचारक कोई नहीं। और गांधी इस बात को समझ गए थे कि इस देश के लोग के अंतिम व्यक्ति तक अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो मुझे राजा राम चाहिए, रघुपति राघव राजा राम, और राम राज्य चाहिए। राम राज्य भी राजा राम की भूमिका से ही आता है। रावत साहब जी, अयोध्या का मंदिर, काशी में करवट, मथुरा में अंगड़ाई, और इन सब के बीच में आएगा 2024 का चुनाव। जी, मैं आपसे बात ये समझना चाह रहा हूं कि 90 का दौर हम लोगों ने देखा, तब उस दौर में बीजेपी आइसोलेटेड थी, अलग थलग थी। एकमात्र पार्टी थी लेट 80s में जो जय श्री राम बोलती थी, या मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। बाकी सब पार्टियां बीजेपी को डांटती भी थी और इस पर क्रोधित भी होती थी, और उनका वक्तव्य भी दूसरा आता था कि भाई ये मंदिर की बात मत करिए, कुछ नहीं है। तब हमने देश में मंदिर का नकार वाली राजनीति देखी। अब मेरी समझ ये कहती है कि अब देश की राजनीति उस बिंदु पर पहुंच गई जहां आप मंदिर के पक्ष में ना खड़े हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मंदिर के खिलाफ दिखेंगे तो सर्वाइवल का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। रावत साहब, क्या लगता है आपको? अमिताभ जी, बहुत ही तार्किक आपने प्रश्न किया है। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे जी, तो हिंदू कहने में शर्म आती थी। अगर कोई आदमी हिंदू बोलता था ना कि मैं हिंदू हूं, तो उस आदमी को शर्म आती थी। इतनी हेजिटेशन थी एक समय पर हिंदुओं के प्रति। और अगर मैं 50 साल पहले की, 40 साल पहले की राजनीति की बात करूं, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दे उठाए थे, उस समय तक भी कहने में दिक्कत आती थी। ये तो युग पुरुष अशोक सिंघल जी आए, उन्होंने एक नारा दिया, हिंदुओं में जागृति पैदा हुई, धीरे धीरे हम लोगों में भी जागृति पैदा हुई, मुकाबला करना शुरू कर दिया। नहीं तो हिंदुओं का मानसिक लेवल ऐसे कर दिया था कि जैसे हाथी को बचपन से रस्सी से बांध दो जी, और फिर बाद में एक धागे से बांध दो, ना भी बांधो, ऐसे उसके चारों तरफ करके छोड़ दो तो हाथी बंधा रहता था। हिंदू इतना उसका आत्मविश्वास खत्म कर दिया था पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, दूसरी अलायंस पार्टियां थी, उन्होंने इतना दबा दिया था कि हिंदू तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहले तो गुलाम रहे। देश आजादी के बाद ऐसी पार्टियों के हाथ में शासन आ गया कि वो भी हिंदू के फेवर में नहीं थी, उनको मुसलमानों का, दलितों का वोट चाहिए था, बाकी हिंदू तो अपने आप दे रहे थे। तो एक राजनीति का ऐसा परिप्रेक्ष्य रहा अमिताभ जी, जिसकी वजह से हिंदुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आई, भारतीय जनता पार्टी ने धीरे 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 लोगों को इकट्ठा किया, साधु संत बिखरे पड़े थे उनको इकट्ठा किया, जागृति पैदा की, इतिहास बताया। लेकिन आज ये स्थिति बन चुकी है कि किसी भी पार्टी की गति बिना धर्म के और बिना राम के और बिना हिंदुत्व के है ही नहीं। और जो हिंदुत्व का विरोध करेगा वो खत्म होता चला जाएगा। जैसे कांग्रेस खत्म हो गई है, धीरे धीरे सपा खत्म हो जाएगी, भाजपा खत्म हो गई है, और भी पार्टियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आज तो इनको जरूरत है कि कौन बढ़ के ज्यादा हिंदुत्व की बात करेगा और कौन बढ़ के काशी की बात करेगा और कौन बढ़ करके कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, भोपाल की धार की बात करेगा, तो ये सरवाइव कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी पार्टी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरवाइव करने की स्थिति में अमिताभ जी बिल्कुल नहीं है। ये इसका फल 2024 में आने वाला है। अभी भारतीय जनता पार्टी की भी कमियां हैं। अभी जिस तरह से महंगाई बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्थिति खराब हो रही है। जैसे उन्होंने बोला था उन बातों पे नहीं है, वो लोग कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है
कि लोगों में एक बगावत की स्थिति बनी हुई है, तो उठा करके अभी हमारे पास में दूसरा मुद्दा आ गया, कृष्ण जन्मभूमि का आ गया, काशी का आ गया। लोग जिस काम को कर देते हैं उसको लोग भूल जाते हैं। जैसे कि आप देखें दिल्ली के अंदर बहुत काम किया था शीला दीक्षित जी ने, लेकिन फिर भी उनको हरा दिया। काम करने वाले को तो तवज्जो लोग नहीं देते। तो मुझे लगता है कि राम के बनने पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में हो सकता है तकलीफ का सामना करना पड़ता आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अब दो मुद्दे ऐसे आगे सामने और कि अब निश्चित तौर पर 2024 सेंटर भी और यूपी का भी सब उन्हीं के पाले में जाने वाला है, मेरा ऐसा मानना है।